एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक बार की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, एक लड़की को जबरदस्ती फोर्स कर रहे होते हैं ड्रिंक करने के लिए। तभी उस लड़की को हम लोग देखते हैं जो कि कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है, अपने एमसी होता है, दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और सामने वाले बंदे को एक कसकर टक्कर मार देता है। और एक और बंदा होता है, उसके फेस पर तो एक कसकर किक मार देता है और साथ ही देखते हैं कि आग बुझाने वाली जो मशीन होती है उस बंदे को फेंक के मार देता है और उसको सोफे के ऊपर गिराने के बाद एक पंचेज होता है, वो बस मार ही जा रहा होता है। वहाँ पर कुछ लड़कियां होती हैं, वो कह रही होती कि आखिर तुम हो कौन और तुम होते कौन हो हमारे दोस्तों को ऐसे मारने वाले। अब ये सुनने के बाद जो अपने एमसी होता है वो रुक जाता है और वो क्या होता है कि मैं आखिर मैं हूँ कौन। तभी यहाँ से जो सीन शिफ्ट होता है पास्ट की तरफ का, हमें सीन दिखाया जाता है कि आखिर ये सब कुछ एक्चुअल में स्टार्ट कैसे हुआ होता है। यहाँ से हमें एक अपार्टमेंट की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि मैं एक वेबटून आर्टिस्ट हूँ। देखते हैं कि वो लोग काफी सारी जो मांगा होता है वो ऑलरेडी लिख चुका होता है और एक मांगा के ऊपर वो काम भी कर रहा होता है। तभी देखते हैं कि अपना जो फटाफट काम होता है उसको कंप्लीट करके एंटर प्रेस करके जो वेबटून होता है उसको पब्लिश कर देता है। अब इस बंदे के बारे में हमें बताया जाता है, इसका नाम किम होता है और ये 22 ईयर्स का होता है, एक वेबटून आर्टिस्ट। असल में एक शादीशुदा होता है। रात भर काम करने के बाद वो काफी ज्यादा ही थक चुका होता है और वो कह रहा होता है कि अब मुझे थोड़ा सो जाना चाहिए। लेकिन जैसे अपने कमरे की तरफ जाता है, अपनी डॉटर को देखने के बाद वो काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है और बता रहा होता है कि जो मेरी डॉटर है वो भी एक एलिमेंट्री स्कूल के अंदर है और उसका नाम दाहुन है और ये सोते टाइम तो बिल्कुल एंजल की तरह दिखाई दे रही है। तभी जो दाहुन होती है वो अचानक से उठ जाती है और अपने डैड को देखने के बाद कह रही होती है कि हमें खेलना चाहिए। जिसके बाद जो किम होता है वो कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, पापा अभी काम करके खटे हैं, रात भर काम करने के बाद मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, तो अभी के लिए तो मैं सोऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो साइड में उसकी वाइफ होती है, अब किम अपनी वाइफ के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है। वो कह रहा होता है कि जो ये पर्सन है वो मेरी लाइफ सेवियर है, सेना, जो कि एक हाउस वाइफ होती है। और सेना दाहुन से कह रही होती है कि डैड आज बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि पूरी रात काम करने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुकी हैं। तो दाहुन कह रही होती है कि डैड को रात भर काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सेना कहती है कि अगर डैड काम नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे और हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना कहाँ से ला पाएंगे। तभी दाहुन कहती है तो मॉम मेरे लिए खरीदेंगी। तभी देखती सेना कह रही होती है कि खैर डैड काफी ज्यादा थक चुके हैं पूरी रात काम करने के बाद, तो वो अभी सोएंगे। तभी देखते हैं कि दाहुन फिर से कह रही होती है कि अगर वो थके हुए हैं तो उन्हें काम नहीं करना चाहिए। तभी देखते हैं कि जो सेना होती है वो दाहुन को कान पकड़ के लेके जा रही होती है, लेकिन वो जाने से मना कर रही होती है। अभी अगली सीन में देखते हैं जो किम होता है आराम से सो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि दाहुन डैड थोड़ा सा सोएंगे और उसके बाद उठकर वो तुम्हारे साथ जरूर खेलेंगे। अभी अगली सीन में देखते हैं कि जो किम होता है वो वैक्यूम की आवाज सुनकर उठ जाता है और कह रहा होता है कि टाइम क्या हुआ है। तभी सेना कह रही होती है कि अभी 11:30 हुए हैं, तुम्हें और ज्यादा सो जाना चाहिए। तभी किम कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन दाहुन कहाँ है, जिसके बाद सेना कह रही थी कि वो स्कूल चली गई है। तभी साथ ही किम सोच रहा होता है कि मैं उसे देखना चाहता था लेकिन अभी उसका स्कूल खत्म होने में 3 घंटे बाकी है। तभी सीना से कह रहा होता है कि क्या हम जाकर उसे लेकर आ सकते हैं। तभी सीना कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर हम लोग क्लास के बीच में उसे लेने के लिए जाएंगे तो टीचर डिस्टर्ब हो जाएगी, वो काफी गुस्सा हो जाएगी। तभी देखते हैं जो किम होता है बार बार उससे पूछे जा रहा था, कह रहा होता है कि क्या हम उसे लेने चले, लेकिन सीना कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं। किम कहता है कि क्या हम उसे लेने चले, तभी सीना कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं। तभी किम आखिरी बार कहता है कि हम उसे लेने चले। तभी जो सेना होती है वो पोछा उसके मुंह पर मारती है, कह रही होती है कि चलो ठीक है। तभी अगली सीन में देखते हैं वो कार के अंदर होती है। तभी सीना कह रही होती है कि गाड़ी को यहीं कन्वीनियंस स्टोर के पास रोक दो। जिसके बाद किम कह रहे क्यों, जिसके बाद सीना कह रही होती है कि एटलीस्ट हम टीचर के लिए कॉफी तो लेके जा ही सकती हैं। तभी ना देखती कि वो कार खड़ी करके आराम से बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं उसके सामने अचानक से आ जाऊंगा तो वो काफी ज्यादा मुझसे खुश हो जाएगी और मैं उसके साथ खेलूंगा। वे उन्हें देखते हैं कि अपना लेजेंडरी ट्रकुकुन होता है वो आता है और उसकी कार को ठोक देता है। इसके बाद अगले ही सीन में दिखाया जाता है अब जो किम होता है वो मर चुका होता है। देन देखते हैं कि लेकिन उसकी जो स्पिरिट होती है वो इस दुनिया के अंदर बाकी रह जाती है और वो सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं मर जाऊंगा और मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपनी वाइफ को इस तरह रोते हुए देखूंगा। और यहाँ तक कि जो दाहुन है वो भी मेरे फ्यूनरल के कपड़े है वो पहने हुए होगी, यानी फ्यूनरल के कपड़े पहने होगी। ये मैंने ऐसी चीजें कभी भी नहीं सोची हुई थी। सामने एक बंदा बैठा होता है जो कि कह रहा होता है कि हमारी जो दाहुन है वो सच में काफी अच्छी और सारी बातें मानते हैं। अब जो दाहुन होती है वो कह रही होती है कि किसी को स्पाइसी बीफ सूप है वो चाहिए क्या। यानी ये सब कुछ देखने के बाद जब ना किम होता है वो सोच रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए और कुछ करना चाहता था, मेरे पास और कुछ था तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता था, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है। अब उसको देखने के बाद वो सोच रहा होता है कि मुझे ढूंढने आया, नहीं, मेरी जो सोल है जो कि इस दुनिया के अंदर बाकी रह गई है। और ऐसे ही समय बीतता गया। दाहुन एक हाई स्कूलर बन गई थी। देखती कि दाहुन के सामने एक लड़का खड़ा हुआ होता है और वो उसको प्रपोज कर देता है। सामने और काफी सारे लोग होते हैं चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन जो दाहुन होती है उसको मना कर देती है। अब ये सुनने के बाद जो पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि फकिंग बिच गई कि मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद का, हमें सीन दिखाया जाता है क्लासरूम के अंदर का। अब उनकी टीचर कह रही होती है कि सच में तुम लोगों ने मुझे काफी निराश कर दिया,
किया, अब भी ज्यादा लेट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जिमिन का वॉलेट जिसने चुराया वो अब भी अपना हाथ ऊपर कर सकता है। तभी वहाँ पर वही बंदा होता है, कह रहा होता है कि टीचर जब गेम टाइम था मैंने देखा था जो दाहुन थी वो क्लासरूम के अंदर थी। तभी देखती कि दाहुन का वो लोग बैग चेक करते हैं तो उसके बैग के अंदर वॉलेट मिल जाता है। अभी देखने के बाद दाहुन खुद सरप्राइज हो जाती है, उसका चेहरा देख के हमें साफ पता चल रहा होता है कि उसे काफी ज्यादा इधर बुली किया जाता होगा। टीचर कह रही होती है कि अपने पेरेंट्स को कल बुला के लेके आना। जिसके बाद वो लोग कह रहे होते हैं कि लेकिन टीचर दाहुन के जो फादर है उनकी तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। इसके बाद टीचर कह रही तो फिर क्या कि हम किसी समोनियर को बुलाए उनकी डेड बॉडी को सम्मन करने के लिए, स्पिरिट को सम्मन करने के लिए। क्या अब किम को देखते हैं वो भी वहां पर मौजूद होता है और वो सोच रहा होता है कि चोटों के निशान मुझे थोड़े सस्पिशियस लग रहे थे, इसकी वजह से मैं ये देखने के लिए उसके स्कूल आया, लेकिन स्कूल में उसे इस तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन सिर्फ मैं खड़ा होकर ये चीजें देख ही सकता हूँ, मैं उसके लिए एकदम नाकाम फादर हूँ जो कि कुछ भी नहीं कर पाया था। खबरदार तुम कमीने लोग जो मेरी डॉटर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं ये चीज पक्की करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।